ऑनलाइन स्टूडेंट आप अपना अपना लैब एक बार ऑन कर लीजिए RHL का। हुआ नहीं क्या? कर लिए सब अपना अपना? ठीक है। क्वेश्चन है कि मान के चलिए हम लोग वो जो पासवर्ड जो सेट कर रहे थे, ठीक है, कि हम लोग ऐसे करके CH करके हम लोग पासवर्ड को एक टाइम फ्रेम दे रहे थे, ठीक है, इतने दिन के लिए ये वैलिड रहता है। ठीक है। अगर मान के चलिए हमें बहुत सारे यूजर बनाने हैं, एक ही बार में 150 ऐसे करके अगर यूजर बनाना है, तो हम लोग उसको कैसे बनाएं? ठीक है, तो उसके लिए तो कुछ तो शॉर्टकट रहना पड़ेगा। हाँ, कहाँ करना पड़ेगा? पासवर्ड ऐसे अगर हमको बनाना है तो कहाँ लिखना पड़ेगा, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखना पड़ता है? ठीक है, देखिए, नेम करके ETC लॉग इन टेप्स बोल के एक फोल्डर होता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग को आना पड़ता है। ठीक है, देखिए, यहाँ जो दिख रहा है आपका 10 डेज पास मैक्सिमम डेज 10 डेज। ठीक है, मतलब इसका जो भी अभी यूजर बन के आएगा उसका सिर्फ पासवर्ड वैलिडिटी रहेगा 10 डेज के लिए। ठीक है, उसके बाद एडमिन उसको नया पासवर्ड देगा 11 को। ठीक है, जब उसका एक्सपायर होने आएगा, ठीक है, तो उसका वार्निंग मैसेज आ जाएगा 7 डेज में। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अभी जो भी यूजर बनेगा सबका पासवर्ड हम लोग रीसेट कर सकते हैं कि कितने दिन के लिए उसका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, मान के चलिए इनका जैसा है कि हम लोग इंसर्ट मोड में आ गए। ठीक है, एस्केप से इंसर्ट मोड में आ गए। अब इसको हम लोग 20 दिन कर दे रहे हैं। ठीक है, 20 दिन तक ही ये मैक्सिमम इसका वैलिडेशन है। 21 डे में इसको नया पासवर्ड चाहिए, फिर वो लॉग इन कर पाएगा यूजर। ठीक है, उसके पहले यूजर लॉग इन नहीं कर पाएगा। ठीक है, एस्केप करके प्रोजेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप एक नया यूजर बनाइए। एक पासवर्ड भी बना दीजिए। ठीक है, सब कर लीजिए अपना सिस्टम में। एक बार भीम करके ETC फोल्डर के अंदर /login.deps। सब अभी ये कमांड चलेंगे एक बार, CH-L और यूजर का नाम। और ये, हाँ, ठीक है, हाँ, और वो डायरेक्टली काम है और भी नहीं काम। इस फोल्डर को पहले कमांड पर कोई नहीं।
इसमें स्किल्स आएगा। पासवर्ड हम लोग आपके लिए राम स्पॉन्सर तो सही नहीं किया। हाँ नहीं कर पाएंगे। के पास एडमिन पावर है ना वो तो आपका जो वैसे नहीं उसके पास तो एडमिन पावर नहीं रहेगा ना मतलब रूट से बना के कंसिस्टेंट कर देते ठीक है। ठीक है ये आपके सारे एडमिन ब्लॉक्स है ठीक है। ये ऐसे करके आप अपना पासवर्ड को किसी भी यूजर को आप असाइन कर सकते हो अपने हिसाब से ठीक है। ये सब भूल जाते हैं कहाँ रहता है देखिए इसका थ्योरी पेज एक बार देख लीजिए ठीक है। जैसा आपका ये पीडीएफ है ठीक है कंट्रोल ए प्रेस कीजिए कंट्रोल ए सब अपना अपना बुक खोल लीजिए पीडीएफ में सर्च करने के लिए कंट्रोल ए और राइट मोस्ट में देखिए आपका एक सर्चिंग बार आ रहा है ठीक है। देखिए मैंने सर्च करके निकाल दिया हूँ ठीक है। सब अपना अपना एक बार कर लीजिए अपना एक बार ओपन कर लीजिए लॉगिन डॉट डेव ठीक है। ये चैप्टर 6 का पोर्शन है ठीक है। तो ये कन्वर्सन इसको एक बार पढ़ के लेंगे हाँ बिना पढ़े तो समझ में नहीं आएगा पढ़ के देखिए तुम्हारे में किताब नहीं है क्या हाँ इसमें से एक बार पढ़ लो सब पढ़ लो एक बार समझ लो ठीक है।
देखिए क्या बोल रहा है, द slash etc slash login dev file set some of the default option for the user account such as the range of the valid UID number and default password aging rules. मतलब इतना इसको ओवर मिल रहा है, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इस फोल्डर में आके हम लोग को इसको एंट्री कर देना है। फोल्डर का नाम क्या है, स्लैश etc स्लैश लॉगिंग डॉट डेप्स। इसके अंदर हम लोग अपना पासवर्ड जो सेट कर रहे हैं ना, उसका मैक्सिमम मिनिमम और वार्निंग डेट हम लोग सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जो भी नया यूजर बनेगा, मान के चलिए अभी हमको 200 300 यूजर बनाना है, ठीक है, सब में यही पासवर्ड का एक सेट कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास भी वार्निंग आ जाएगा, जो यूज करे उसके पास भी वार्निंग चला जाएगा। ठीक है, 7वां दिन उसके पास वार्निंग आ जाएगा, 10वां दिन उसका एक्सपायर कर जाएगा, 11 डे नया पासवर्ड इश्यू करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी मतलब कहाँ से कैसे ढूंढना है आपको पता चल गया ना। पीडीएफ बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे करके कंट्रोल प्रेस कीजिए और जो वर्ड आपको ढूंढना है उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, एक चैप्टर कर लेते हैं, चैप्टर 10। ठीक है, लास्ट में हमने 9 किया था ना, 9 में किसी को इशू। ठीक है, ऑनलाइन वालों को आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है, बताओ। तो देखो, मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट, देखिए अब आपके चैप्टर जो जहाँ तक है 1 वीक का ही पूरा मैंने बताया, जैसे आपका ज्यादा नहीं बचा हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ इसमें। 10 चैप्टर में इसमें 3 बेसिक बेसिक कंसेप्ट है। पहला क्या करना है, लॉगिन करने वाला है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, इसे कॉन्फ़िगर करने वाला है। तीसरा इसमें डिसेबल करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लॉगिन करनी। मैंने सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि लॉगिन कैसे करते हैं, बताओ। लॉगिन हमें मशीन में करना है तो कैसे करते हैं, बोलिए। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले, बताइए। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले काम, जैसे कि लॉगिन करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉगिन करने के लिए मशीन को स्टार्ट करना है। ठीक है, मशीन स्टार्ट होगी। अब बताओ आगे। ठीक है, पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो सीख रहे हैं ये भी क्या है, लॉगिन है। बट ये कैसा लॉगिन है, रिमोट लॉगिन। जैसे मैंने बताया था कि ये चैप्टर आगे चल के आएगा। आज हम ये वाला लॉगिन पढ़ने वाले हैं, रिमोटली हमें कैसे लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद उस मशीन पे एसएसएल के थ्रू कैसे कमांड हमें चलानी है, ये पहला कंसेप्ट है। इसके लिए सबसे पहली नीड क्या होगी बताइए। तो देखो, मेरे पास मल्टीपल मशीन मैंने ओपन करके रखी हुई है, दिख रहा है यहाँ पे। मैं फिलहाल एडमिन यूजर से यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। इसका पासवर्ड है रेड है। ऑनलाइन में किसी का कोई इशू हो साथ साथ पूछते जाना, ठीक है ना। आज कम स्टूडेंट कैसे दिख रहे हैं ऑनलाइन में भी, केवल वंश और अंकित दिख रहे हैं और कोई नहीं है। तो देखो जी, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इस मशीन में सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए, आईपी एड्रेस। विदाउट आईपी एड्रेस क्या आप लॉग इन कर पाओगे? तो सबसे पहले मुझे क्या सिखाना पड़ेगा आपको, आईपी एड्रेस। तो लिख लो, हाउ टू, एक हेडिंग डालिए, हाउ टू सेट आईपी एड्रेस ऑन एनी मशीन। किसी भी मशीन में आपको आईपी कैसे सेट करना है आपको ये देखना है। सबसे पहली हेडिंग आप लिखिए, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका इस चैप्टर में है नहीं, इसलिए ये चीज आप लिख लो। आईपी सबसे पहले मैं सेट करना पड़ेगा। तो देखो, मेरे पास मल्टीपल मशीन है और इनमें मैं आपको एसएचएस करके दिखाऊंगा यहाँ पे। इसमें देखिए आईपी मिल तो रहा है। आईपी को सेट करने के 3 तरीके होते हैं, जैसे कि जब हम आईपी किसी भी मशीन में सेट करना चाहते हैं, या तो मैनुअली सेट कर सकते हैं, और दूसरा क्या होता है, डीएचसीपी, डीएचसीपी, और तीसरा क्या होता है, ऑटोमेटिक। कि सर ये दोनों चीज तो सेम होती है, बट थोड़ा सा अंतर होता है इसमें।
ये डायनेमिक आईपी होता है और ये भी आपका वही होता है, बट थोड़ा सा इसमें अलग चीज है, बट ये माइक्रोसॉफ्ट में प्री डिफाइंड होता है। तो सबसे पहले आपको मैं ये वाला कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मशीन के अंदर पहले चेक करना है कि आईपी है कि नहीं है। तो आईपी को चेक करने के लिए कमांड क्या है, आईपी स्पेस ए, आईपी स्पेस ए, या क्या यूज कर सकते हो, इफ कॉन्फिग यूज कर सकते हो आप, इफ कॉन्फिग। इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इंटरफेस, CONFIG कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें ये पर्टिकुलर आईपी पहले से कॉन्फ़िगर है, मुझे इसमें आईपी तो देना है, बट मुझे कैसे आईपी देना है, इसमें मैनुअली देना है। तो उसमें एक मैनुअली आईपी देते हैं, NMCLI कमांड क्या होती है इसके लिए, आईपी को देने के लिए कमांड क्या होती है, NMCLI कमांड। इस कमांड का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। इस कमांड कैसे, हाँ एक चीज और देख लो, NMCLI पहले इस काम को करने से पहले एक चीज और देख लो, NMCLI पहले तो डिवाइस देखो कि आपका डिवाइस है कि नहीं है, डिवाइस का पूरा स्टेटस देखिए आप। तो मेरे पास जो डिवाइस है उसका नाम क्या है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा डिवाइस है और हमारा क्या है, कनेक्शन। ये सब के सिस्टम में अलग अलग हो सकता है, जैसे मेरे में नाम अलग है तो आपके में कुछ अलग हो सकता है आपका नाम, ठीक है, बट मोस्टली हो सकता है कि सेम भी दिखे आप, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट है इसका कुछ अलग आ रहा हो, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है इसका कुछ अलग आ रहा हो, चेक करना एक बार, इस कमांड को चला करके एक बार चेक करो कि सेकंड कुछ अलग आ रहा हो। तो सबसे पहले NMCLI कनेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, NMCLI कनेक्शन, कनेक्शन को हम क्या करना चाहते हैं, मॉडिफाई। ये पहली कमांड आपकी यूज होगी। इसमें जो कमांड थोड़ी सी बड़ी है इसलिए लिख लेना इसको एक बार, NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, ये हमारा कनेक्शन का नाम है। अब मुझे इसमें IP वर्जन 4 डॉट एड्रेसेस, एड्रेस क्या देना, सपोज इसमें दिया 192.168.1 इसमें 150 दे दिया, मान के चलिए 150 स्लैश करके मैंने क्या दिया 22, मैंने कहा IP वर्जन 4 डॉट गेट में दे देते इसमें, मैंने गेट में दिया 192.168.1.1, ये गेट में दे दिया। IP वर्जन 4 डॉट DNS, मैंने इसमें DNS दिया 192.168.1.1। IP वर्जन 4 डॉट मेथड, मेथड क्या इसका, MANUAL मैनुअल, मैनुअल इसका मेथड है। और कनेक्शन ऑटो कनेक्ट, यस कर दो। इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो देखो मैंने काम किया, NMCLI कनेक्शन अब कर देता हूँ, इतना करने के बाद इस कनेक्शन को आप करोगे तो ये कमांड होगी। और IP स्पेस ए कमांड मैंने लिखा और यहाँ पे ग्रैब करके मैंने क्या देखा, इसमें IP आया कि नहीं आया, तो इसमें मुझे IP दिख जाएगा। तो देखो मैंने IP जो सेट किया दिख रहा है आपको। तो ये पूरा, या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, एक बार स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिख लो इसको अपने जो भी आप लोड कर रहे हो। तो ये कमांड थोड़ी बड़ी है इसलिए इसको या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जिस तरह से भी आपको ठीक लगे। सर आपने गेटवे कैसे देखी? गेटवे जैसे ये राउटर है इसका मैंने IP दे दिया सिर्फ, आपको पहले से पता थी? हाँ ये तो पहले से पता हो ना सबको, ऐसे कि 192 का हमारे यहाँ पे क्या क्या चलता है, ये भी चलता है गेटवे, हमारे यहाँ पे गेटवे का IP यही चलता है। और उसमें DNS ये ही चलता है, बिल्कुल सेफ यही है ना। तो राउटर आ गया ना, राउटर लगा IP दिया बस, और कुछ नहीं।
हाँ ना आपका गेटवे जो है ना गेटवे जो डीएनएस इसका डिफॉल्ट यहाँ नहीं सेट करता दोनों भाई हाँ वैसे ही ना ना आपको उसको तो मैनुअली तो कर सकते हो आपका डिटेल्स क्या है ये तो ब्लैंक बॉक्स है डिवाइस को हम लोग तो कॉन्फ़िगर करना पड़ता ऑटोमेटिक से है ना हम लोग को कॉन्फ़िगर ही करना पड़ता बोलिए हामिद है आगे करनी आपको एंटर कर दिया ना क्या कर दिया हाँ ना क्या सर ने कमांड कनेक्शन नेम नहीं दिया होगा ये सर ने तो तुम्हारा मुझे तो अच्छा हमारे हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है हम लोग को पता है अब क्या हो अब देखो कमाल हो गया इन्होंने कनेक्शन आप हो गया क्या दे रहे 153 दे रहा है क्या चलिए सब सामान अपना दी सबसे चला करो तूने चला कर बोला कनेक्शन और इसको आप नहीं कर पाए ना ना तुम्हारा तो मुद्दा क्लियर है बंद कर डाउनलोड नहीं वो ऊपर वैसे पेपर डाउनलोड किया है वही कौन सा है पहले तो वो डाउनलोड किया है यहाँ सक्सेसफुली किया तो चला ये सब आ रहा है आईटी चेक कर लो मैं आईटी कॉन्फ्लिक्ट है इफ कॉन्फ्लिक्ट आईटी कॉन्फ्लिक्ट चलता है अगर तुम्हारा वो विंडोज में चलता है ठीक है ऊपर तुम्हारा आया आप अब नेक्स्ट काम सर बोलो नहीं तो वो टेंशन आप करना करते नहीं सर मतलब आपको जो कनेक्शन देना ना कनेक्शन डिवाइस का ये कंट्रोल मिल जाता है मॉडिफाई किसको करना है किसको करना है मॉडिफाई आईटी को नहीं करना है मॉडिफाई किसको करना है ठीक है सर हर कोई डिवाइस का नाम भूल जाता है ठीक तो ये पहले देखिए मतलब एक सिखा रहे हैं
ये सब आता रहेगा, इसमें टाइम है, इसमें हाँ, मैं आपको ये याद रखना है बस। तो इसको इसके ऊपर आपका मॉडिफिकेशन इंटरफेस इंटरफेस का नाम है। सर एक चीज में पता है ये तो कैसा है ये तो लूप है लोकल व्हाट लोकल फंक्शन है वो सीजी में बहुत सारे हैं पता है ना जो हमारा यहाँ चलिए ये जो है ना इंटरफेस लिंक ना ये इसका एसएनएस क्या है इंटरफेस हम उसका इंटरनेट कनेक्शन एक भाग से नेक्स्ट करता है एक वो आता है हां वो भी इंटरफेस मतलब ठीक है सब क्या है देखो जी मैं आगे स्टार्ट करता हूँ उसमें। इधर देखिए बस एक 5 मिनट की और देख लो बस केवल। उसके बाद ऐसे क्या आप अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करना। तो 5 मिनट इधर देखो पहले। देखो मैंने एक मशीन ऑन किया आपके सामने। एक मशीन देखिए मेरे पास, देखो इसका नाम क्या है, कंट्रोल लूप। मैं इसका नाम क्या रखा है, कंट्रोल लूप। मैं एक मशीन आपके सामने और ऑन कर दी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो इसका नाम क्या देखिए नोड 1 है। अब इसका आईपी क्या है, अलग है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमने आईपी दिया है, आईपी इसका दिया है 150, तो मैं 151 कर देता हूँ इसका। तो देखो सेम कमांड को मैंने यहाँ से कॉपी किया। जैसे मैं इसमें पूरी कमांड लिखूंगा तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे मल्टीपल मशीन पर मैं जब आईपी देनी होती है तो मैंने सेम कमांड कॉपी की, बट उससे पहले मुझे क्या करना है, NMCLI कनेक्शन शो करके चेक कर लेना। देखो यहाँ पर भी क्या है, कनेक्शन का नाम तो सेम ही है। तो मुझे करना क्या होगा, केवल क्या चेंज करना होगा, आईपी चेंज करना होगा। केवल मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया 151, क्योंकि हर मशीन का आईपी क्या होता है, अलग होता है। और देखो ये तो नाम सेम ही है, क्योंकि ये नाम जो हमें देखना है ना, कनेक्शन का नाम ये दिख रहा है, डिवाइस का नाम भी सेम है, कनेक्शन का नाम भी क्या है, सेम है। तो ये तो बिल्कुल सेम ही है। तो देखो ये एक बार में काम हो गया। NMCLI उसके बाद क्या करना पड़ता है, कनेक्शन को अब करना पड़ता है। नाम क्या हमारे कनेक्शन का, ENS और IP स्पेस A। तो देखो ये IP। अब मुझे इस मशीन से उस मशीन की कनेक्टिविटी चेक करनी है, इतना ये पहले होना चाहिए। इतना नहीं होगा तो आपका कोई प्रैक्टिकल होगा नहीं इसमें। मैंने यहाँ से पिंग क्या है, कमांड है, इससे हमने क्या चेक किया, इसकी कनेक्टिविटी चेक की। तो इसमें कनेक्टिविटी किससे चेक करनी है, इस मशीन से। देखो प्रॉपर आ रही है, इस मशीन से हमारी कनेक्टिविटी आ गई। अब हमें अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। तो अब हमारी जो बुक कह रही है, हम बुक में आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा देखिए, सबसे पहले उन्होंने डिस्क्राइब किया SHS क्या होता है। तो SHS है क्या, SHS क्या है, जस्ट एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। किस फॉर्मेट में, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, सिक्योर फॉर्मेट में, ओवर इनसिक्योर नेट। कमांड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं रिमोट मशीन के साथ। बट इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए। और हम किसी भी पर्टिकुलर मशीन का पूरा शेल का सेशन क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, किसका, रिमोट मशीन। तो मैं इसमें कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी, तो हम डायरेक्टली किसी मशीन का सेशन ले सकते हैं। बट कभी कभी मुझे इस मशीन का सेशन नहीं लेना, बस मुझे केवल एक पर्टिकुलर कमांड यूज करनी है, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कमांड यूज कर सकते हो।
तो ये दोनों में से जो चाहो वो कर सकते हो। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि आप क्या लिखोगे, पहले SSH लिखो, और जिस मशीन को एक्सेस करना चाहते हो उस मशीन का यहाँ पे केवल क्या लिखो, या तो नेम या उसका आईपी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, SSH लिखा। हम किस मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं, इस मशीन को। इसका आईपी कितना देखिए 150। तो मैं 151 से 150 को एक्सेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मशीन का आईपी कितना है, इस मशीन को मुझे एक्सेस करना। बट मैंने यहाँ पे कोई यूजर नेम नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये यूजर नेम क्या उठा लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने अभी लॉगिन किससे किया है, तो मैं कंट्रोल नोड पर एडमिन से यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यूजर का नेम ADMIN, उसके बाद क्या लगाते हैं @ एंटर प्रेस कर दो। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यस। तुमने यहाँ पे यस टाइप किया। अब ये मुझे इसका क्या पता होना चाहिए, पासवर्ड। मान के चलते मुझे पासवर्ड नहीं पता, मैंने 1 2 3 जैसे दे दिया उसके बाद, तो ये मुझसे क्या बताएगा, पासवर्ड क्या आपका गलत है, तो एरर आ जाएगा इसमें, एरर आ गया। अब की बार मैं पासवर्ड सही देता हूँ, RED रेड और HAT हैट, देखो बता रहा है कि एक बार आपने जो पासवर्ड दिया था वो क्या था, अटेम्प्ट आपका फेल रहा, बट अभी आप लॉग इन कर चुके हो। तो मैं यहीं से बैठ करके नोड 1 से मैंने किस मशीन को एक्सेस कर लिया, देखिए तो इन्होंने क्या बताया, देखो फिर से यहाँ देखो, मैं इसको लॉग आउट करूँ आपके सामने, फिर से देखिए एक बार फिर से, तो यहाँ पे देखो पासवर्ड दिया इसका मैंने RED रेड HAT हैट। तो मैं इस मशीन से कहाँ पे आ गया, तो हम रिमोटली किसी भी मशीन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। ये क्या था, लॉग इन करना। यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका, पोस्ट ए मशीन पे क्या दिया इन्होंने इसमें, पासवर्ड। तो देखो यहाँ पे डेवलपर 1 के थ्रू क्या कर गए हम, लॉग इन कर गए। मान के चलते हो कि मैं अपनी मशीन पे डेवलपर नाम का यूजर आपके सामने बना लेता हूँ, यूजर ऐड करके DE सेम बना लेता, DEPELOPER डेवलपर। ठीक है, इसका मुझे पासवर्ड देना है। सबसे लास्ट में आप बताओ पासवर्ड कैसे दोगे आप, इको कमांड से। इको कमांड से मुझे इसमें पासवर्ड देना है 1 2 3। बताओ इसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कितना बताइए, बोलो जी। DASSWD, आगे बोलो, बोलिए बोलिए। यूजर नेम, यूजर का नाम दे दिया। अब बताओ, एंटर कर दो। एंटर करने पर भी लिया नहीं इसने, देखो कुछ गलत बता रहा है, मेरे कुछ एरर है। अब क्या लिखना पड़ेगा इसके बाद, कुछ और भी लिखते हैं इसमें। बोलो बोलो बोलो, क्या लिखते हैं इसमें, आप बताना बेटा, क्या लिखेंगे इसके बाद। नहीं नहीं कुछ नहीं, ये देखो पासवर्ड यहाँ से उठा लेगा, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पासवर्ड ये उठा लेगा। देखो ये आ गया ना, इस पासवर्ड को कैप्चर करना है। इस पासवर्ड को कैप्चर कैसे करेंगे, अभी ये कैप्चर नहीं कर पा रहा ना इसको, इसके बाद कुछ और लिखना पड़ेगा। एक बोलो बोलो, थोड़ा सा पहुंच रहे हो, थोड़ा सा गलत है आपका, बताओ। आप मुझे कोई बताओ, आपके पड़ोसी क्या हो गया, ये तो बहुत आसान है। क्या बताया था, -STD स्टैंडर्ड इनपुट, क्या बताया था, STD इन, याद है। तो मैं क्या करूंगा, जब तक चीजों को, ये लिनक्स है, इसके साथ मित्रता करनी पड़ेगी। मित्रता का मतलब बातचीत करनी, बातचीत का मतलब आपको कमांड चला करके देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही बार बार कह रहा हूँ कि जब तक आप किसी भी कमांड को एक बार चला करके नहीं देखोगे, वो आपको याद नहीं रहेगी। रिपीट करते रहो, रोटी को फेरते रहोगे, जलेगी नहीं, प्रॉपर सीख जाएगी। इसका मतलब आप खा सकते हो उसको। इट मीन्स आप इसके थ्रू आप कोई जॉब ले सकते हो, अपना इंटरव्यू अच्छा दे सकते हो, किसी को आंसर दे सकते हो कम से कम। समझ गए ना, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसको बार बार फेरना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, रिपीटेशन। नहीं रिपीट करोगे, छोटी छोटी चीजें नहीं बता पाओगे। आपको याद आ रहा था कि इन कुछ होता है, इन कुछ, और इन्होंने क्या एक बार देखा, सुन लिया हमने, कोई चीज एक बार सुन ली, मामा जी आते हैं हमारे, पर आए साल में एक बार, भूल गए हम। मामा जी रोज आ रहे हैं तो चॉकलेट भी लेके आ रहे हैं, होता ना, लेकर के आते हैं, चलो कम से कम बच्चे को, बच्चा छोटा होता है तो चॉकलेट वॉकलेट दे देते हैं, कभी कोई कुछ और सामान ले आते हैं, तो बच्चों को याद रहता है कि हाँ मामा जी आते थे, फूफा जी आते थे, बुआ जी आती थी, है ऐसे होता है ना। इस बारे में क्या होता है, बुआ जी कुछ लेके आती है, इसका मतलब कितना याद रहता है, हमें छोटे छोटे होते तो। अभी भी होता है, कुछ लेके आते थे, कुछ ना कुछ जो आता है कुछ लेके आता है, तो हमें याद रहता है हमेशा। ऐसे ही
आप जब ये आपको कब याद रहेगा, जब इसके साथ आप रोज आओगे जाओगे आओगे जाओगे आओगे जाओगे, रिपीटेशन, आपको वहां पर रहना पड़ेगा। कभी कभी होता ना, मम्मी कुछ खाना बना रही है और भाई चांस थोड़ा इधर उधर हो गए, तो कभी कुछ और हो गया, कभी कुछ, तो वहां तो उपस्थित रहना पड़ेगा, वरना कुछ इधर उधर हो जाएगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, तभी जाकर के चीजें पलटी फूलती, यही होता है कंसेप्ट, ठीक है। तो सेम मैं ये आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा बार बार। एग्जिट आपको लगता है कि एग्जिट कमांड बिल्कुल आसान है, एक बार चला के देख लो ना, उसमें क्या जाता है, एग्जिट कमांड चला करके देख लो, ठीक है ना। तो अब मैंने ये किया, अब मैं आपको क्या बताया, एग्जिट क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे बस देखना है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो चल गया, देखो प्रॉपर से हो गया होगा। तो देखो ये इस तरह से, इस कमांड को भले कोई कितनी भी छोटी क्यों ना हो, चला करके एक बार देखो। अब मुझे क्या करना है, बस मुझे ये दिखाना था, एसयू करके हाइफन करके मैं आपकी बार किससे काम कर रहा हूँ। अब देखो मैं डेवलपर से काम करूँ, क्या ये डेवलपर नाम का यूजर यहाँ पर है क्या, नहीं है ना। तो ये क्या कह रहा है कि अगर देखो यहाँ से अगर मैंने बिना किसी यूजर नेम के इस मशीन को एक्सेस कर लिया, होगी नहीं, इसमें तो होगा ही, देखो इसमें होगी अपने आप, देखो एक्सेस हो गई, बट मेरे में नहीं होगी। देखो कैसे दिखा, एसएचएस लिखा इसमें, स्काइप भी कितना था, आएगा नहीं, चलो कोई नहीं कोई नहीं। तो आईपी स्पेस की मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, तो उसमें एक 0 लगा देंगे। तो मैंने एसएचएस किया, इस मशीन को मुझे एक्सेस करना है, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसे एक्सेस करना चाहते हो, मैंने क्या कहा यस। अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या ले लिया इसने, क्योंकि मैं यहाँ पे डेवलपर 1 से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस मशीन पर भी इसने क्या ले लिया, डेवलपर 1 ले लिया। पर क्या मेरे इस मशीन में डेवलपर 1 नाम का कोई यूजर है, दिखा तो मैं आपको है कि नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि चलो उसका कोई पासवर्ड होगा नहीं, तो देखो मैंने एंटर किया, 2 एंटर किए, 3 एंटर किए, उसके बाद आपको बाहर कर देंगे, क्योंकि 3 बार आप ट्राई कर सकते हो। तो इस मशीन में आकर के पहले देखो, /etc पासवर्ड, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, केवल एडमिन। तो मैं आपके सामने एक यूजर बना देता हूँ, यूजर ऐड करके DEVELOPER डेवलपर, DEVELOPER डेवलपर। अब मैं नहीं बना पा रहा, तो मैंने क्या कहा, एक सोलो कमांड का RED ये वाला काम हो गया। अब इसमें मुझे पासवर्ड देना है, तो मैं पासवर्ड ऐसे भी दे सकता था, बट मैं आपसे वो इसलिए पूछा क्योंकि कम से कम आपको उसकी भी प्रैक्टिस रहे। तो मैंने ऐसे दे दिया, जैसे उन्होंने कहा था सर सिंपल दे दो पासवर्ड, तो देखो उनकी मैंने बात मान ली, ऐसे दे दी। ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसी काम को कैसे कर सकते हो, यहाँ से इको कमांड से पास, ठीक है ना। तो जिस तरह से भी आपको ठीक लगे पासवर्ड दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया, अब मैं दोबारा से फिर आता हूँ, यही सेम काम फिर से करता हूँ, क्योंकि मैंने अब क्या पासवर्ड क्या दिया, RED हेड, ठीक है, 1 2 3 दिया, वो शायद गलत हो गया, सब 1 2 3 दिया था, देखो एक्सेस हो गया। क्योंकि पहली बार जो मैंने पासवर्ड दिया वो क्या हो गया, गलत हो गया, कहाँ लिखा है, करके 4 बार, क्योंकि एक तो भी हो गया, 4 बार पहले हो गया आपका अटेम्प्ट आपका फेल, बट अभी आप लॉग इन कर चुके हो सक्सेस। अब मुझे इसे बाहर आना है, आप बताना बाहर आने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं, सबसे लास्ट में, कोई नहीं बोलेगा, सबसे लास्ट में बताएंगे, बोलो। हाँ, इससे मुझे बाहर आना है इस यूजर से, जैसे मैं अभी कहाँ पर हूँ, जैसे मुझे नोड 1 में आना है, मुझे अभी मैं कहाँ पर देखो कंट्रोल नोड के अंदर हूँ, मुझे कंट्रोल नोड से बाहर आके अपनी मशीन में आना है, अपनी मशीन में। अभी मैं रिमोट मशीन में हूँ, ये मेरी कैसी मशीन है, रिमोट मशीन, मुझे अपनी लोकल मशीन में आना है, कैसे आएंगे, क्या बोला इन्होंने, एग्जिट। और बताओ एक कमांड और, कौन सा, चलो जोर से बोलो, आवाज मेरे पास कम आ रही है, देखो ये बिल्कुल मैंने बंद करना कि हम जो कहाँ बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, देखो अब आ जाए, बोलो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है आपकी आवाज में। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको आनी चाहिए ये चीज, बोलो आप बताओ, कंट्रोल टी, फिर एक मैं बता दिया, एक आप बता दो बेटा। हाँ, तो कौन कौन सी कमांड, देखो फिर से देख लो, एग्जिट कमांड, लॉग आउट कमांड, ये सबसे पहली क्लास में बताया था मैंने, इसलिए मैं रिपीट करूँ इसको। और क्या कर दोगे इसके बाद, CTRL कंट्रोल प्लस, तीनों चीज लिख लो, जब भी आपको लिख लिया करो 4 4 चीजों को, जैसे हम भूल जाते कोई दिक्कत नहीं, नोट बना, ठीक है। तो अब आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है, तो देखो कंट्रोल डी प्रेस करती है ऑटोमेटिकली क्या हो गया, लॉग आउट हो गया।
तो ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया, ये सब वही कंसेप्ट है। अब इन्होंने एक चीज और बताई यहाँ पे क्या बताया कि मुझे डायरेक्टली किसी मशीन पे क्या करना है। हाँ जलज, आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली इस मशीन पे जाना है, बट वहां पे करके क्या काम करना है आपको, डायरेक्टली इस मशीन को लॉग इन करके मैं छोड़, जैसे मैं अभी इसमें क्या हूँ, लॉग इन करके बैठ गया, 1 2 3, अब मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। बट मुझे ऐसे काम नहीं करना, मुझे यहाँ पे करना क्या था, होस्ट नेम कमांड चलानी थी, बस इतना ही काम करना था। कि सर ये तो आप क्या करते, डायरेक्टली यहाँ लिख देते उसको। इस कमांड को डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आए हम पहले, लॉग इन किया, आने के बाद बस हमने कमांड एक यूज की। अगर आपको एक या दो कमांड ही केवल यूज करनी है तो डायरेक्टली यहीं पे, इसके बाद तो ये कमांड कहाँ चलेगी, इस मशीन पर चलेगी। इस मशीन का मुझे क्या पता चल जाएगा, होस्ट नेम। तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ इस मशीन का होस्ट नेम क्या है, तो मैंने इसका पासवर्ड दिया 1 2 3। हाँ, अब अगर आप यहाँ पे ऐसे करना चाहो तो वहां जाकर के एक यूजर बना दो, यूजर 1। तो मेरे पास अभी क्या नहीं है यहाँ पे ये काम करने के राइट्स नहीं, तो मुझे क्या बता देगा, राइट्स। ठीक है ना, जैसे बताएगा। तो आपको उस तरह की परमिशन होनी चाहिए उस तरह की राइट्स। या जैसे सपोज करो मैंने वहां पे एक फोल्डर बनाया, इनका एमकेडीआर करके /tmp के अंदर एक D1 नाम का फोल्डर बना दो। तो मैंने कहा RED है, तो देखो D1 बन गया होगा। अच्छा, रेडेड है दिया इसमें, 1 2 3 करो तो ये बन गया। अब यहाँ पे आकर के चाहो तो चेक कर लो, इस मशीन में आओ, LX करके /tmp में जाओ, तो देखो D1 बन गया ऐसे। तो ये भी काम हो गया हमारा। अब एक चीज उन्होंने बताया कि जब किसी रिमोट मशीन में आपने एक बार लॉगिन कर लिया, तो आप देखना चाहते हो कि आपने यहाँ पे लॉगिन किया कि नहीं किया, तो ऐसे दिखाएगा। तो मैं आपको देखो फिर से दिखा रहा हूँ, वापस अपनी मशीन में आ जाता हूँ, और मैं अभी देखो अपनी मशीन में हूँ लोकल, मैंने एक बार फिर से क्या किया, इस मशीन को लॉगिन किया इस मशीन में, और 1 2 3 पासवर्ड दिया। और कैसे पता चलेगा, W करके -F करना है यहाँ पर। F से क्या पता चलेगा, क्योंकि मेरी खुद की मशीन का IP कितना है, 51 है ना। तो मैं किस मशीन से काम कर रहा हूँ, किस मशीन पे बैठा हूँ, 151 पर। किस मशीन को मैंने एक्सेस किया है, 150। इस मशीन से, कॉमा में यहाँ से इस मशीन में काम कर रहे हो, इस वाली मशीन में। इस मशीन का सेशन कौन सा लिया आपने, देखो ये मेरा सेशन नहीं है, क्योंकि मेरे में तो ये केवल एक ही खुला हुआ है। तो ये कहाँ का, यहाँ का, देखो यहाँ पे एक खुला हुआ है, देखो पहले से एक यहाँ पे खुला हुआ है, TTY करो, एक यहाँ पर पहले से खुला है, तो 1 किसको दे दिया, दूसरा सेशन खोल के इन्होंने इसमें इसको दे दिया। ठीक है ना, तो ये उस रिमोट मशीन का सेशन किसके थ्रू, डेवलपर यूजर के, पूरा नाम नहीं लिखा, शॉर्ट में लिख के दे दिया उन्होंने, ऐसे करके लिख। तो जल्दी से 3 4 कमांड है, इनको करके देख लो। ठीक है, उसके बाद में आपको इसमें आगे बताओ, थोड़ा सा कुछ थ्योरी है इसकी, उसके बाद फिर हम इसमें देखेंगे आगे वाला concept। तो 5 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इतना काम जल्दी से ये कमांड चला करके मुझे दिखा दो। ठीक है, चलो करो जल्दी से। सर आप जो हमारे पास एक ही बार तो खाली लेने सकते हैं। हाँ, किसी से भी कर लो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। देखो कमांड केवल कितनी, इतना ही ना, देखो केवल 2 3 कमांड है, देखो सामने लिखी है, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये मैंने 3 4 कमांड यूज किए, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं किया, बस इतना ही काम करना है। सर अगर जैसे किसी यूजर का पासवर्ड नहीं लगा तो उसको ऐसे लॉगिन कर सकते हैं। नहीं कर सकते, नहीं। उसका अलग कंसेप्ट है, कर सकते हैं बट वो अलग कंसेप्ट है। बाई डिफॉल्ट डिसेबल होता है वो उस तरह का एक्सेस। तो इसमें हम एक दूसरे के यूजर्स को access हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे सबको क्या है, सब उस राउटर से क्या है, कनेक्टेड है, एक दूसरे का IP तो एक्सेस कर लो, समझ गए ना, हो जाएगा एक्सेस, बिल्कुल होगा। IP सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कर सकते हो आप access। को
अरे हाँ तो थोड़ा सा पूरा स्टार्ट करते हैं 35 में स्टार्ट करूंगा ठीक है ना 35
इतना सबका हो गया ना अभी तक। तो देखिए मैं आगे का थोड़ा सा काम स्टार्ट करता हूँ। देखो इन्होंने एक चीज और बताई यहाँ पर, देखिए कि जब कोई यूजर लॉग इन करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इस मशीन में आया, अब की बार मैं देखो यहाँ से आ जाता हूँ दूसरी मशीन में, और मैंने यहाँ पे एसयू करके हाइफन करके डेवलपर 1 से लॉग इन कर लिया दोबारा, लॉग इन कर लिया, बट मैं अभी कहाँ पर हूँ, अभी फिलहाल कंट्रोल रूट मशीन के अंदर एलएस करके हाइफन ए करूँ। यहाँ पे कहीं आपको एसएचएस नाम का फोल्डर दिख रहा है नहीं किसी को? अब देखो टॉपिक मुझे क्या समझाना है, ये कुछ थ्योरी है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। उन्होंने इसमें क्या बताया, जो अभी तक हमने केवल कहाँ तक किया है, ये वाला कंसेप्ट अभी बताया, ये भी आएगा, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये की होती है, यही मुझे आपको अभी दिखाना है, यहाँ तक हो गया था। इन्होंने कहा कि जब भी आप किसी मशीन को एसएसएस करते हो तो आपके सिस्टम में एक नॉन होस्ट नाम की फाइल आपकी बन जाती है, जो आपको क्या हेल्प करती है कि जब भी आप किसी मशीन को एक्सेस करते हो तो हमारे पास यहाँ पे दो मशीन होती है, कितनी मशीन होती है यहाँ पे, हमारे पास दो मशीन होती है। ये मान के चलो ए मशीन है, ये मान के चलो बी मशीन, ये कंट्रोल नोड है, ये हमारा नोड 1 है, यही है ना अभी हमारे पास एग्जैक्टली कंट्रोल नोड और नोड 1। यहाँ से हम इस मशीन में एक्सेस करना चाहते हैं, इस मशीन को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा, इफ सर्वर पब्लिक की इज चेंज, द की वाज लॉस्ट ड्यू टू हार्ड डिस्क फेलियर, इट वाज रिप्लेस सम लेजिटिमेट रीजन, ये सक्सेसफुली लॉगिन बता रहा है, एडेड नॉन होस्ट फाइल में रिप्लेसमेंट, ये सब बता रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब भी कभी भी हम किसी मशीन को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे देखो कहीं एसएचएस नाम का फोल्डर आपको दिखा, तो जो की होती है वो कहाँ मिलेगी आपको, आपके सिस्टम में कहाँ मिलती है, आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर कहाँ मिलेगी, डॉट एसएचएस करके फोल्डर मिलेगा। क्या मेरे पास अभी है क्या, क्योंकि मैंने अभी एक भी बार यहाँ से एसएचएस नहीं किया, तो बाई डिफॉल्ट ये फाइल बनती नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम क्या करते हो, लॉग इन करते हो, तो बाद में आप इसको देख सकते हो। तो इन्होंने बताया यहाँ पर कि ये पर्टिकुलर फाइल होती है, इसका काम क्या होता है, स्टोर करना। पब्लिक की के थ्रू हम क्या करते हैं, दोनों मशीन को कनेक्ट करते हैं आपस में। ईच यूजर ऑन द क्लाइंट, ईच की कंसिस्ट वन लाइन, इस तरह के इनका ये बता रहे, पूरा इस तरह से रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एसएचएस किया और मैं किस मशीन को एक्सेस करना चाहता हूँ, इस नोड 1 को। इस नोड 1 में मेरे पास यूजर का नाम क्या है, दिखा देता हूँ, ईटीसी के अंदर पासडब्ल्यूडी। अब की बार मैं इस यूजर से एक्सेस करता हूँ, इसमें एक राम नाम का यूजर दिख रहा है, एक ये दिख रहा है जो ली नताशा, मल्टीपल है इसमें पूरे को। बट यहाँ सबसे स्टार्टिंग में आपको क्या दिख रहा है, एडमिन। तो मैंने यहाँ से क्या किया, उस मशीन में एक एडमिन नाम का यूजर है। देखो मैं यहाँ पे अलग यूजर से काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अलग से काम कर रहा हूँ, बट ये यूजर कहाँ रखा हुआ है, इस मशीन में। इसका आईपी कितना है, देखो इस मशीन का आईपी कितना है, ये है, देखो इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करके मैंने यहाँ पे लिखा @ इसके बाद @ लगाते हैं, इस मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे मैंने इस मशीन को एक्सेस करने का दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये पहला रिजल्ट खुल के आएगा। मशीन का नाम क्या है, ये है, ये मशीन का आईपी दिख रहा है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर की होती है, तो सबसे पहले इसमें पब्लिक की यूज होती है, देखो ये क्या है, इसकी पब्लिक की है। तो ये पर्टिकुलर पब्लिक की जैसे ही मैं यस करूंगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे सपोज कर दिया, तो क्या कोई पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ क्रिएट हुआ आपका, चेक करो, कुछ भी एसएचएस नाम का फोल्डर बना यहाँ पे, मैंने नो कर दिया। जब तक आप ऑथेंटिकेशन में हैंडशेक नहीं करोगे, ये जो अभी हमने किया वो क्या था, हैंडशेक बोलते हैं उसको, यस, जब तक आप इसमें यस नहीं लिखोगे। अब जैसे ही मैंने यस लिखा तो क्या कि परमानेंटली ये पर्टिकुलर में पब्लिक की आपके सिस्टम पे ऐड कर दूंगा, उसको क्या बोलते हैं, नॉन होस्ट की। तो हम पढ़ क्या रहे हैं कि ये जो नॉन होस्ट की है, ये आपके सिस्टम में कहां पर जाकर के सेव हो जाती है, इस लोकेशन में। या पहले से आप यहाँ पे कंफिगर करना चाहो तो यहाँ पे कंफिगर भी कर सकते हो, प्री डिफाइंड फाइल भी होती है, बट बाई डिफॉल्ट ये कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ पर। अभी मान के चलते मुझसे पासवर्ड गलत हो गया, एक बार पासवर्ड गलत हुआ और दूसरी बार मैंने पासवर्ड गलत दिया, पासवर्ड मुझसे गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट की मेरे पास आ गई, देखिए उस पर्टिकुलर की मेरे पास यहाँ पर आ गई है, देखिए ठीक है ना, की दिख रही है आपको यहाँ पर।
ये पर्टिकुलर की आपको यहाँ पर दिख रही है, बट इस की को देखने के लिए हमें कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी? नाम क्या है इसका फाइल का? नॉन अंडरस्कोर होस्ट नाम की फाइल होती है। हमने ये देखो मेरे पास एक पर्टिकुलर की आ गई, मैंने उस मशीन से एसएचएस नहीं कर पाया, बट की मेरे पास आ रही है। बट जब एसएचएस हो जाता, यहाँ पे अब की बार हम करते हैं पासवर्ड बिल्कुल सही देते हैं, RED है। अब क्या हुआ, इस मशीन को मैंने एसएचएस किया, तो क्या इसने दोबारा से कुछ पूछा? तो ये क्या 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 इसने देखो, इसने कहा कि जब हम क्या करते हैं, क्या लिखा है यहाँ से देखिए, यानी कि जब भी कोई क्लाइंट कनेक्ट करना चाहता है तो ईच की कंसिस्ट ऑफ वन लाइन वेयर फर्स्ट फील्ड होस्ट नेम आईपी एड्रेस का होता है। अब देखो ये चीज कहाँ से दिखाऊंगा मैं आपको, दोबारा से देखो यहाँ पे फिर से, ये क्या लिख रहा है, पहला फील्ड क्या होता है, या तो नेम होगा, यहाँ पे क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, की होती है। पहले एक की दिख रही थी आपको, देखो अब क्या देखो, 3 की बन जाती है, 9 में 3 की होती है। अगर यहाँ पे 8 होता तो केवल आपको ये लास्ट वाली की दिख रही होती है। अगर RHL 8 होता तो ये 9 है, इसलिए इसमें 3 की बन जाती है। पहला फर्स्ट ये होता है, सेकंड लेवल ये होता है, थर्ड लेवल ये होता है। कि भाई जस्ट एक की काम नहीं करेगी तो वो पर्टिकुलर अलग अलग की अपने हिसाब से काम करेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें लिखा हुआ। सेकंड फील्ड एनक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है, और लास्ट फील्ड क्या होता है, की होता है अपने आप, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको इस तरह से ये मिल जाएगा, और बाई डिफॉल्ट या तो काम मिलेगा ये इस पर्टिकुलर फाइल। तो ये की बता रहा है कि हर मशीन में, तो मैंने यहाँ से एक्सेस किया, बट ये हर अकाउंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। सपोज मैंने यहाँ पे SU करके हाइपन करके, चलो एक काम करते हैं, SU नहीं करते, LS हाइपन ये करूँ, क्या मैंने यहाँ से इसमें कभी भी SHS किया? देखो इस मशीन से एक बार भी SHS नहीं हुआ, तो यहाँ पे कहीं SHS नाम का फोल्डर दिख रहा है आपको? जब तक आपने SHS नहीं करोगे, जब तक इसमें आपका, बट ध्यान रखना होम के अंदर होता है, वहां पर होता है फोल्डर होम के अंदर, यहाँ पे कहीं भी नहीं है, देखो आपके सिस्टम, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये तो पहला कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं हम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, पासवर्ड बेस्ड और दूसरा क्या होता है, की बेस्ड। तो अगला टॉपिक क्या हमारा, सर एक क्वेश्चन था, ये वाला जो फोल्डर है बनाया है ये सर सर्वर पे भी बनेगा? नहीं नहीं, केवल यहाँ बनेगा ना, अभी सर्वर पर जब वो एक्सेस करेगा तो हाँ बनेगा। तभी तो देखो मैंने पहले यहाँ से मैं एक्सेस कर चुका था, यहाँ पे पहले से था, तो यहाँ पे नहीं दिखाया आपको मैंने, कहाँ दिखाया, दूसरी साइड में। देखो मैंने इसी को एक्सेस किया था पहले, इधर कुछ था क्या पहले, सारी चीज, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से काम करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, देखिए अब दोबारा से देखिए, अब अभी मैं इस मशीन को एक्सेस कर रहा हूँ, तो बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, जब मैं इस मशीन को, ये मशीन एक्सेस हो गई क्या, वहां पे कमांड लिखी थी अभी हमने, कमांड किधर चलेगी हमारी, ये नहीं, ये कमांड। तो दोबारा से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, मैं पहले अपनी मशीन का आईपी चेक करता हूँ, मेरी मशीन का आईपी कितना देखिए, 150। मुझे किस मशीन को एक्सेस करना है, 151। तो जब मैं इस पे एक्सेस करूंगा, तो ये देखो अभी मैं, देखो मैंने बताया था ना एडमिन, दिखा था आपको मैं, देखो ये फिर से क्या बनेगी, की बनेगी। कौन सी की है, देखो दिख रहा है ना आपको की फिर से बनेगी। तो ये वही बता रहा था, जैसे भी अगर मैं यहाँ पे नो कर दूंगा तो की नहीं बनी, देखो फिर से चेक करो, एलएस हाइफन ए करके, आप यहाँ फिर से चेक करो, कहीं दिखा आपको SHS नाम का फोल्डर, नहीं दिखा, क्योंकि अभी वो बना नहीं, क्योंकि यहाँ से एक बार भी अभी मैंने SHS नहीं किया। तो अब मैं आपको कौन सा सिखाने वाला हूँ, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इसको एक बार देख लीजिए, इसके बाद आपको मैं आगे सिखाऊँ। तो सबसे पहले मुझे किसी मशीन को एक्सेस करना है, तो मुझे अभी इस मशीन को एक्सेस करना है, इसमें मैं एक्सेस किया, यस लिखा है इसमें देखिए, और मैंने रेडिट इसका पासवर्ड दिया, तो मैंने यहीं से बैठ करके इस मशीन को एक्सेस कर ली। देखिए नोड 1 को दोबारा से देखो यहाँ पे, क्योंकि पीछे वालों को फिर ये दिखता नहीं है, तो ये मैं फिर से दिखा रहा हूँ, रेडिट मैंने टाइप किया, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैंने किस मशीन से एक्सेस किया, एक मिनट कुछ गलत हो गया शायद हमसे, हाँ अब देखो थोड़ा सा गलत हो गया था, मैंने नोड 1 से नोड 1 को एक्सेस कर दिया था। दोबारा देखो फिर से, अभी मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर हूँ मैं, कंट्रोल नोड में, मुझे एक्सेस कुछ करना है नोड 1, एंटर प्रेस करो और रेडिट इसका पासवर्ड। तो मैंने कहां से एक्सेस किया, कंट्रोल नोड से इस मशीन पे एक्सेस किया, बट मुझे हर बार क्या देना पड़ता है, तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे हर बार पासवर्ड न देना पड़े,
तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, नहीं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना। तो की बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें इसके लिए पहले की बनाना पड़ेगा। तो मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, इस मशीन में आता हूँ और अपनी की बनाता हूँ। की यहाँ पर है या नहीं है पहले देख लो, ls करके डॉट ssh करके जाओ, यहाँ पे की दिख रही है आपको, नहीं दिख रही ना। की का नाम क्या होता है देखो, RSA की। ये 3 बंदे थे जिन्होंने इसको एल्गोरिथम को डेवलप किया, एक का नाम आर से था, एक का नाम एस से था, एक का नाम ए से था, उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, RS। सीधे इस एल्गोरिथम को इन्होंने डेवलप किया था, उन्हीं के नाम पर चलता है आईडी बाय डिफॉल्ट। आप चाहो तो ये नाम चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं चेंज कर सकते, अपने अकॉर्डिंग रख लो। कैसे, देखो ये दिया है इन्होंने, क्या कर दो यहाँ पे, इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, बट की का नाम फिर भी हम क्या बोलेंगे, ऑथेंटिकेशन का नाम RSA बोलेंगे, तो की का नाम है बाय डिफॉल्ट, की का नाम सेम आ जाता है, ठीक है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, SSH हाइफन कीजर कमांड लिखते हैं ना, की को पहले हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो 2 की होती है हमारे पास, एक होती है प्राइवेट की और एक क्या होती है, पब्लिक की होती है। तो देखो कैसे बनाओगे, एंटर, अगेन एंटर, अगेन एंटर, 4 टाइम्स मैंने एंटर किया इसमें। तो देखो फर्स्ट टाइम एंटर, सेकंड टाइम एंटर, अगेन एंटर। ये बाय डिफॉल्ट की कहां जाती है, मैंने बताया था होम के अंदर, कहां जाती है, इसको बोलते हैं होम डायरेक्टरी। किस फोल्डर में, डॉट ssh फोल्डर में, किस नाम से, ID_RSA, ये प्राइवेट की है। यहाँ पे ये जो दिख रही है कैसे की है, पब्लिक की है, ये जो की है आपकी वो पब्लिक की है, देखो ये बात। और किस मशीन की है, देखो यहाँ पे मशीन का नाम भी आ जाता है, ये मेरी मशीन का नाम है, ठीक है। अब ये की बन गई, तो उन्होंने कहा कि की बनने के बाद, ये देखो इन्होंने बताया की बनने के बाद क्या करना पड़ता है, की को सेंड करना पड़ता है। तो की को सेंड करने के लिए कमांड नीचे दे रखी होगी इन्होंने, ये रही देखो कमांड क्या है, SSH हाइफन कॉपी आईडी। तो मैं क्या करता हूँ, SSH हाइफन कॉपी आईडी। अब किस मशीन को भेजनी है, मैं बार बार किसको एक्सेस कर रहा था, इस मशीन को, तो जिसको भेजनी है वो यहाँ लिख दो, ये वाली कमांड फिर से लिख लो, और पासवर्ड दिया RED_HT, ये की वहां पर जाकर के ऐड हो गई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पर की ऐड हुई, किस मशीन पे ऐड की हमने, ये यहाँ पर एक बार देखो नोटबुक पे दिखा रहा हूँ, एडमिन वाले यूजर के अंदर जाओगे, ADMIN एडमिन, यहाँ का पासवर्ड था रेड हैट LS, ये LS नहीं, सीरियल दिखाता हूँ आपको मैं, डॉट SSH के अंदर जाओ, यहाँ पर आगे आप LL करिए आप इसमें, ये पर्टिकुलर फाइल के अंदर देखो कौन सी की है, देखो इस तरह से आ जाते हैं। यहाँ पे नाम क्या होता है इसका, फिक्स होता है, इसका नाम क्या होता है, देखो लिखा होगा इसमें कहीं, ये की कहाँ पे जाके सेंड हो जाती है, ये लिख के दिया होगा इन्होंने, अच्छा लिख के नहीं दिया इन्होंने यहाँ पे कहीं, चलो कोई नहीं, बस आप ये समझो कहीं तो लिखा होगा शायद इसमें कोई नाम, नहीं चलो कोई नहीं, कहीं लिखा होगा वो देखना पड़ेगा। नाम क्या होता है इसका, ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज करके होता है, अंडरस्कोर कीज। किसकी की है, कैसे पता चलेगा, देखो ये लिखा है ना, किस यूजर की, हर अकाउंट की अलग अलग होती है, सेम नहीं है, इस अकाउंट की है। ये अकाउंट कहाँ बना हुआ है यार, इस मशीन पर 10 यूजर है तो 10 अपनी अपनी की बनाएंगे, ऐसे तो कोई भी किसी की एक्सेस करेगा सिस्टम को। तो इस अकाउंट की है, कैसी की है ये, RSA। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक की है, ये देखो दिख रहा है आपको, ये यहाँ तक ये क्या की है, इतनी बड़ी की, तो ये मशीन का नाम है। अब मुझे इस मशीन को एक्सेस करना है, अभी तक हम इस मशीन को जब एक्सेस कर रहे थे तो पासवर्ड देना पड़ रहा था, देखो मैंने फिर से एक्सेस किया, तो ये तो इन्होंने बताया। इसके बाद देखो क्या लिखा है, इसके बाद कि जब इस मशीन को आप इस की से एक्सेस करोगे, ये नीचे लिखा होगा, इस की से एक्सेस करोगे तो कोई पासवर्ड दिया इन्होंने इसका, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, कि सर इसमें तो आई लिखा है, आपने तो आई लिखा ही, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, विदाउट आई भी कर सकते हो। अब ये की कहाँ रखी होती है, अब आपको पता है ये की कहाँ रखी है, कहाँ पे रखी है, देखो ये रखी, नाम क्या है इस की का, ये नाम है ID_RSA। आप चाहो तो इस की का ऐसे पाथ दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बाय डिफॉल्ट आपको इसका डिफॉल्ट पाथ देने की नीड नहीं है, -i इंटरेक्टिवली आपने इसका एक पाथ दे दिया, और किस मशीन को एक्सेस करना चाहते हो, ऐसे देखो इसी की के थ्रू एक्सेस हो रहा है। अब डायरेक्टली ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने यहाँ पे आई दे दिया और ये की का पाथ दे,
ठीक है। अगर मैं की का पाथ नहीं भी देता तो भी अब क्या करता है, क्योंकि वो उसे पता है कि उसको कहाँ से लेना है, उसे ये भी पता है प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है इसकी, अपने आप जाएगा वहां से ले लेगा, कैप्चर कर लेगा उसको। हाँ, उसका नाम चेंज है तो कैप्चर नहीं करेगा, फिर आपको पूरा पाथ इसमें देना पड़ेगा। देखो डिफॉल्ट नाम अपने आप ले लेता है। ठीक है, तो फिर से देखिए एक बार, फिर से देखो, इस मशीन को एक्सेस करना है, क्या लिखना पड़ता है, केवल उसके बाद यूजर का नाम, उसके बाद मशीन का, इतना दिया, बट ये मत सोचना कि इधर से एक्सेस हो गया, इधर से एक्सेस नहीं होगा। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ SHS किया तो इस मशीन का IP कितना था अपने वाली का, इस मशीन का जिससे हम काम करें उसका IP कितना, देखो ये एक्सेस नहीं होगा, इसका दोबारा से उधर की आपको क्रिएट करना पड़ेगा तब होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मशीन भी एक्सेस हो जाएगी, ऐसे नहीं। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से यस लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इधर से उस मशीन को एक्सेस नहीं किया, तो मैंने कंट्रोल नोड से नोड 1 को एक्सेस किया है। नोड 1 कंट्रोल नोड को एक्सेस करेगा, सेम प्रोसीजर जो अभी हमने फॉलो किया सेम पास करना पड़ेगा। देखो पहले तो इसमें के पास क्या नहीं है, अभी नॉन नोड्स फाइल में एंट्री नहीं है, क्योंकि इधर से मैंने उस मशीन को कभी भी एक्सेस पहली बार भी नहीं किया, फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहे हैं, तो इसलिए क्या रखना पड़ेगा इसमें आपको। तो देखो फिर से करके दिखाता हूँ आपको, एक बार फिर से देखो, यस किया, क्या देना पड़ेगा मुझे इसका पासवर्ड, तो मैंने इसका पासवर्ड दिया RADZ है। तो मैंने नोड 1 से किस मशीन को एक्सेस कर लिया, उल्टा कंट्रोल नोड। दोबारा फिर देखो एक बार फिर से, ये मेरे पास कौन सी मशीन है, कौन सी मशीन है मेरे पास, ये मैं किसको एक्सेस करना चाहता हूँ, कंट्रोल नोड, मतलब 150। मेरी मशीन का IP कितना है, देखो मेरी खुद की मशीन का IP कितना है, कितना है यहाँ पे देखिए 51 से मैं किसको एक्सेस करना चाहता हूँ 50, एंटर करो। बट मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा, अभी पासवर्ड देना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पासवर्ड ना देना पड़े, ls करके .ssh में जाइए, चलो यहाँ पे तो LL, अभी मेरे पास क्या नहीं, की नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, की बनानी पड़ेगी, ID_RSA डॉट करके पॉप, कैसे, कौन सी कमांड से, दोबारा देखो फिर से SHH-keys में एंटर। अब देखो आपने कहा कि सर इसमें क्या कर सकते हो, आप पासवर्ड दे सकते हो, इसको कहां से करना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैंने इसमें पासवर्ड दिया। अब की बार देखो मैं इसमें चाहूँ तो पासवर्ड दे सकता हूँ। अब की बार ये पासवर्ड किसका है, इस की का, कि सर ऐसे तो कोई भी किसी की भी मशीन को एक्सेस कर लेगा ना, आप मेरी मशीन पे आ गए तो आपको पासवर्ड पता है कि नहीं पता है, फिर भी आप क्या करते हो, दूसरी मशीन को एक्सेस कर पाओगे ना। मैं चाहता हूँ मैं बैठूं तो मैं इसका जब की का पासवर्ड, मशीन का नहीं, ये किसका पासवर्ड है, इस की का पासवर्ड है, इस की को भी क्या कर सकते हो आप यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट बाई डिफॉल्ट चाहो तो क्या कर सकते हो, उसको एम्प्टी रख सकते विदाउट पासवर्ड। ठीक है ना, तो मैंने इसका दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एक्सेस हो गया। अब इस की को किसको देना पड़ेगा, कंट्रोल नोड को, जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, उस मशीन को देना चाहता हूँ इस की को, तो मैंने SHH-OPID एंटर, क्या दिया, पासवर्ड रेड है, ये की वहां पर क्या होगी, देखो ऐड हो गई, दिखाता हूँ, इस मशीन में आया और CD करके पहले कराना पड़ेगा .ssh में, ls करो, ये देखो की आ गई। अब ये की किसकी आपको नहीं पता, अगर ये आपको नहीं पता कि की किसकी है तो आप यहां से ऐसे करके देख सकते हो किसकी की है, ये किस मशीन की है, नोड 1 इस मशीन को कभी भी बिना किसी पासवर्ड के एक्सेस कर सकता है। करके देखे अब की बार हम, केवल यहां से क्या हटा दो, क्या हटा दो, बट अब की ये देखो क्या ये पासवर्ड है, किसका पासवर्ड है ये, हम बिना पासवर्ड के मशीन पे एक्सेस तो करेंगे, बट हम क्या देंगे, इस मशीन की जिस पर्टिकुलर की का पासवर्ड, मैं चाहता हूँ कि की का पासवर्ड जिसको पता है वही एक्सेस करे। बट आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, अपने सेशन में इस की इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम में रख सकते हो, फिर बार बार आपको पासवर्ड, क्या चीज, नहीं की सेम रहेगी, ये तो सेम है, पासवर्ड आपने चेंज किया क्या हो गया, ये की बन गई एक बार आप, क्योंकि हमें पासवर्ड, दूसरी चीज कभी किसी भी कंपनी में पासवर्ड का एक्सेस वो बंद रखते हैं, कभी पासवर्ड का एक्सेस नहीं करते। आप मशीन का पासवर्ड चेंज कर लो, कुछ भी रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं, पासवर्ड का एक्सेस ही क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, अभी तक से थोड़ा ही है। अभी मैं बताऊंगा आगे चल के पासवर्ड का एक्सेस कैसे डिसेबल करके फिर भी एक्सेस करोगे, क्योंकि की से एक्सेस होगा, हर कंपनी की से एक्सेस देती है, पासवर्ड का एक्सेस बंद रखती है।
जैसे कि इनको पता चल गया तो ये एक्सेस कर सकते हैं ना। आपको पता भी होगा ना पासवर्ड तो भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। आपको पता भी होगा तो चाहे उसे हटा दो, पता हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं इस की का पासवर्ड 1 2 3 4 5 एक्सेस हो गया। अगर मैंने की का पासवर्ड गलत दे दिया, मान के चलते हैं मैंने 1 2 3 दे दिया, अभी मुझसे क्या करे 1 2 3 बोलता रहेगा 1 2 3, 3 बार के बाद ये ऑटोमेटिकली पासवर्ड पर डाल देगा। अगर पासवर्ड का एक्सेस क्या है डिसेबल है तो क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। अब इसने मुझसे फिर से पूछा, फिर मैंने क्या किया इसका पासवर्ड, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड का एक्सेस क्या होगा, यूजर ऐसा भी तो क्या कर सकता है, इसको ऐसे करके यहाँ पे पासवर्ड उसको पता होगा, एंटर कर लेगा ना। अगर उसे पासवर्ड पता होगा तब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो पासवर्ड का एक्सेस आपको दे देगा। ऐसे ही कर सकता है कोई भी। तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सेस क्या कर देंगे। तो अब की बात तो मुझे इसका पासवर्ड पता था, रेड है, मैंने कहा RED रेड HTTP हेड, तो की लगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो सामने वाला तो होशियार है ना, ऐसे करके एक्सेस कर लेगा आपकी मशीन को। तो आप इस एक्सेस को क्या करोगे, बंद करो, डिसेबल करो, जैसे कि कोई भी की के अलावा कुछ कोई ना, सारे एक्सेस क्या कर दोगे, बंद कर दो। तो यही काम अगली बार मैं बताऊंगा, इतना काम जल्दी से मुझे करके दिखा। आपका जैसे टाइम को 3 मिनट बचे हैं, आप प्रैक्टिकल कर लो। अगला जो एक्सेस है, इसको की का एक्सेस कैसे, तो कौन सा वाला काम बचा हुआ उसमें, एक छोटा सा काम बचा है मैनेजर वाला यहाँ पे, ठीक है ये। तो जल्दी से इतना काम कर लीजिए आप इसमें। हिस्ट्री में चलाता हूँ, इसकी हिस्ट्री ले लो। मैंने 1 2 3 काम करने की बना, यही, ठीक है। जब तक पहले आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ, क्योंकि अगला काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्सेस हो गए सबका, इतना काम करके देख लेना, बट कर ले, ठीक है चलो अच्छी बात है। तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। अभिनव, अभिषेक, अदनान आज नहीं आए हैं, अमित, ठीक है, अंकित, अंकित भी नहीं आए, अंकित आए थे क्या पहले, ये है ना, आर्यन, आर्यन नहीं, भव्य आए हैं, जलस, जलस आए तो थे, जयदेव नहीं आए, जितेंद्र, जितेंद्र नहीं है ना, हाँ जितेंद्र भी नहीं, करण, करण, करण नहीं, मिली, पंकज, प्रिंस, प्रिंस है क्या, प्रिंस, अच्छा, पीयूष, ठीक है, प्रत्युष, प्रियांशु, अच्छा ठीक है, राघव, राघव, राघव नहीं आया, राघव नहीं आए हैं, ऋषभ, ऋषभ आए, रोहित, ठीक है, साक्षी, शिवाली, शिवम, शिवम, सौरभ, सौरभ, उसके बाद सुनील नहीं आए, सूरज, तालिब नहीं आए, वैभव, आज वैभव भी नहीं आए क्या, वंश, अच्छा वंश आए आज, विक्की, विक्की भी नहीं आए, विकेश, विकेश भी, ठीक है। ये मैं अभी आपको भेज देता हूँ, कोई जल्दी एक बार हेलो भेजो उसमें, अपने ग्रुप में केवल एक हाय भेज लो, कोई भी लिख दो, एक जिसका ओपन हो पहले से लिख दो। कौन सा वाला ग्रुप है अपना, यही है ना, यही है ना कंफर्म, रोहित सिंह रावत, नहीं ये नहीं है, वो और है, ये वाला ऐसा है, तो डाउनलोड कर लेंगे।